ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। मतलब हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एरर कैसे आ सकती है ना। तो सबसे पहले इसमें जो बात है वो है, पॉइंट जो है वो है एब्रीविएशन, है ना। तो एब्रीविएशन प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, है ना। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीविएशन। फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस एट द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस एब्रीविएशन, है ना। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर एब्रीविएशन लिखे गए हैं और अगर आपको एब्रीविएशन क्लियर नहीं होता है तो आपको कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना है ना। कोई भी आपको अपने से अंदाज़ा लगा के एब्रीविएशन का मीनिंग नहीं निकालना है। अगर आपको एब्रीविएशन में कोई कंफ्यूजन है तो आपको जो प्रेस्क्राइबिंग डॉक्टर है ना, या जिसने प्रेस्क्राइब की है उससे आपको कंसल्ट करना है या कंफ्यूजन अपनी क्लियर करनी है ना। ठीक है, तो अगर किसी भी एब्रीविएशन का आपको मीनिंग क्लियर नहीं है तो आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ एज्यूम करके नहीं चलनी है। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द ड्रग, है ना। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट सोर्स है नेम ऑफ ड्रग, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका अगर आप नाम बोलेंगे तो वो नाम सिमिलर आपको साउंड करेंगे। जैसे डिजिटॉक्सिन है ना, और डिजॉक्सिन है, दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है ना। तो कई बार मिस्टेक हो सकती है। जो फार्मासिस्ट है अगर उसको प्रॉपरली चेक नहीं करता है, प्रेस्क्रिप्शन को ठीक से नहीं पढ़ता है, तो या इन जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके नाम सिमिलर होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिनके नाम सुनने में और लिखने में सिमिलर होते हैं। तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए ना। तो दूसरा सोर्स ऑफ एरर है नेम ऑफ ड्रग, है ना। तो जनरली ये एरर तब होती है जब आपके ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके नाम सुनने और लिखने में सिमिलर होते हैं ना। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एरर स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, है ना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक ही जो फॉर्मूलेशन है उसके कई स्ट्रेंथ अवेलेबल होते हैं। जैसे पैरासीटामॉल है ना, तो पैरासीटामॉल के 3-4 डोज आते हैं, 350 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, है ना। तो अगर जो फिजिशियन है उसने स्ट्रेंथ प्रिपरेशन की नहीं लिखी हुई है, सिर्फ टैबलेट पैरासीटामॉल लिख दिया है, तो अब आपके सामने 3 स्ट्रेंथ अवेलेबल है ना। तो अगर आप कुछ भी अज्यूम करेंगे तो एरर हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन शुड बी रिटन ऑन प्रिस्क्रिप्शन, है ना। कोई भी ऐसी प्रिपरेशन है जो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, तो आपको फिर उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अगर रिटन नहीं है प्रेस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड, है ना। अगर जो प्रेस्क्रिप्शन है ना उसमें एक से ज़्यादा मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन है उसमें अगर डोजेस फॉर्म नहीं लिखा हुआ है उस ड्रग का, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। हो सकता है सेम ड्रग जो है वो सायरप फॉर्म में भी आती हो, टैबलेट फॉर्म में भी आती हो और पेरेंटल फॉर्म में भी आती हो, है ना। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको अगर डोजेस फॉर्म नहीं लिखा है डॉक्टर ने तो आपके सामने कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि आप कौन सा डोजेस फॉर्म देंगे, है ना। जैसे पैरासीटामॉल है ना, अगर डॉक्टर ने पैरासीटामॉल के बाद उसका डोजेस फॉर्म नहीं लिखा है तो पैरासीटामॉल का सायरप भी आता है ना, इसका टैबलेट भी आता है, ठीक है, और डाइक्लोपेरा इसका इंजेक्शन भी आता है ना। तो इस टाइप से बहुत सारे डोजेस ड्रग्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा डोजेस फॉर्म होते हैं। अगर डोजेस फॉर्म नहीं लिखा है तो आपको यहाँ भी अपने मन से या एज्यूम करके कुछ भी डोजेस फॉर्म नहीं देना है, उसको आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कौन सा डोजेस फॉर्म हमको देना है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका जो सोर्स ऑफ एरर है वो है डोज, है ना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, ये उनके केस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस होता है ना। तो कई बार क्या होता है, यूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस विद द प्रेस्क्राइबर, पेडियाट्रिक डोज में बी प्रेजेंट, सो फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट पेडियाट्रिक पोसोलॉजी टू अवॉइड एरर, है ना। अगर कई बार क्या होता है बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जाता है कोई डोज और वो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा लो डोज है, तो इसको आपको प्रेस्क्राइबर या डॉक्टर से इसको कंसल्ट करना है, क्योंकि बच्चों के केस में ये जो डोज है वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है अगर यूजुअली हाई डोज है ना।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, समटाइम आ रीजनेबल डोजेज एडमिनिस्टर्ड टू फ्रिक्वेंटली, है ना। कई बार क्या होता है कि कई बार हम फ्रिक्वेंटली डोज एडमिनिस्टर करते हैं, है ना, तो ऐसा ना हो कि हाई डोज है तो उससे टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे डोज अगर नहीं लिखा हुआ है प्रेस्क्राइबर ने, डॉक्टर ने, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डॉक्टर से कि डोज क्या रखना है ना। बच्चों के केस में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस बन जाते हैं अगर हाई डोज दे रहे हैं आप, है ना। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें सोर्स ऑफ एरर में है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, है ना। तो द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रेस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट और ओमिटेड, है ना। अगर कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली या नहीं लिख पाता है ना, इनकम्प्लीट होते हैं उसके इंस्ट्रक्शन, या फिर कई बार डॉक्टर लिखना ही भूल जाता है इंस्ट्रक्शन, है ना। तो यहाँ भी प्रेस्क्रिप्शन में एरर हो सकती है ना। और अगर डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट लिखे हुए हैं या ओमिटेड हैं, तो आपको फिर वो प्रेस्क्राइबर डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको वो चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, ये हमने बात कर ली है। और नेक्स्ट है हमारा इनकम्पेटिबिलिटीज़, है ना। तो देखिए इंस्ट्रक्शन की जो बात करी हमने, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कब करना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी है इसमें से कोई भी चीज़, तो आपको वो चीज़ आपको ऐड करवानी है प्रेस्क्राइबर से, है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनकम्पेटिबिलिटीज़, है ना। इट इज़ एसेंशियल टू चेक दैट देयर इज़ नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी इन अ प्रेस्क्राइब्ड preparation, and that different medicines prescribed for the same patient do not interact with each other to produce any harm to patient, है ना। देखिए क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके लिए एक से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर करी जाती है ना। तो अगर एक से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर करी जा रही हैं, तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ऐसा ना हो दो ड्रग जो आपस में इंटरेक्शन करके कुछ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पेशेंट को देने वाली हों। तो आपको उनको चेक करना है कि ऐसी ड्रग एडमिनिस्टर ना करी जाए साइमल्टेनियसली एक साथ, कि जिनसे कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट पेशेंट को हो जाए, है ना। ठीक है। तो ये इनकम्पेटिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन with meals since it is significant since it significantly decrease the absorption of the drug, है ना। तो यहाँ पे एक इनकम्पेटिबिलिटी का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको हम खाने के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है ना। तो ये आपके कुछ सोर्सेज ऑफ एरर हैं प्रेस्क्रिप्शन में जिनसे एरर आ सकती है ना। उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बना के दिया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।